आइए स्टार्ट करते हैं अपने पेजर हमला जो हुआ है उस पर हम बात करेंगे। तो कैसे है, क्या है और किस तरीके से इस पर क्वेश्चन बनेंगे, बात करते हैं अपने। सबसे पहले तो कहानी सुन लीजिए क्या है। ताइवान को जानते होंगे। ताइवान एक देश है, ताइवान, ठीक। और एक देश है लेबनान, ठीक। और एक देश है इजराइल। ये तीन नाम हमारे इस पेजर हमले में सामने आ रहे हैं, तीन नाम। अब देखिए बेटा क्वेश्चन कैसे बनेंगे, पहले मैं इसकी रूपरेखा बता देता हूं। देखिए ताइवान की एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम है गोल्ड अपोलो। गोल्ड अपोलो नामक एक कंपनी है। ये क्या करती है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट बनाती है। ये इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट जैसे मोबाइल कह सकते हो, लैपटॉप कह सकते हो, ऐसे। तो आप वर्तमान संबंध में आप इसको ये देख सकते हो कि ये पेजर बनाती है। पेजर, पेजर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें आप क्या है, केवल मैसेज भेज सकते हो। आपके पास मैसेज आ सकता है, ठीक है, आप मैसेज भेज सकते हो, अलर्ट हो सकते हो, ये चीज़ें हैं इसके अंदर। कॉल नहीं कर सकते। तो इसके लिए तो इतनी बात काफ़ी है, फिर कोई समय मिला तो पेजर के बारे में बात कर लेंगे अपने, क्योंकि पेजर भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात बन चुकी है अब। हालांकि वर्तमान में पेजर का इतना इस्तेमाल नहीं होता है, इस कारण से थोड़ा कम ही है। बस इतना ध्यान रखो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें क्या है, हम मैसेज भेज सकते हैं, कॉल नहीं कर सकते, ये है। तो ये बनाती है। इसने क्या किया, अब लेबनान में क्या है, एक नाम आपने अखबारों में पढ़ा होगा, हिजबुल्ला। हिजबुल्ला है। अब ये हिजबुल्ला क्या है, ये लेबनान का क्या है, एक अर्धसैनिक संगठन है, राजनीतिक दल है। ध्यान रखना, ये बोलने को इसको आतंकवादी संगठन बोल देते हैं, ये एक अलग बात है। बोलने को तो हम किसी को भी आतंकवादी बोल लें, लेकिन ऑफिशियल नहीं होती ये चीजें। बकायदा लेबनान के संविधान ने इसको मान्यता दी है, समझे ना बात को। ये वहां पर काम करता है लेबनान, ठीक है। तो अब इसने क्या किया, इस हिजबुल्ला ने इसको 3000 पेजर का ऑर्डर दिया कि आप 3000 पेजर बना दीजिए हमें। हम भी ऑर्डर करते हैं अमेरिका, और इनको वहाँ से आईफोन वगैरह यहाँ आते हैं। ऐसे ऑर्डर किया तो इसने कहा ठीक है बना देंगे। तो इसने बनाए और इसने बना के लेबनान को दिए। अब जब इसने लेबनान को ये दिए, ठीक है ना, ये पेजर दिए, तो इस दरमियान क्या हुआ, बीच में कुछ गड़बड़ियां हुई। तो हिजबुल्ला ये कहता है कि ये जो इजराइल है इसने ये गड़बड़ियां की है। इजराइल ने क्या किया, ये जो पेजर है इनको क्या कर लिया, बीच में ही हैंग कर लिया। समझे बात को, बीच में हैंग कर लिया, इनको हैंग कर लिया। तो ये जो पेजर होता है इसके ऊपर की तरफ क्या होता है, एक विस्फोटक पदार्थ लगा होता है, ठीक है ना, एक विस्फोटक पदार्थ लगा होता है, थोड़ा सा होता है वो। उस विस्फोटक पदार्थ का काम क्या होता है, वो पेजर के अंदर जो बैटरी होती है, अब बैटरी किसकी होगी, लिथियम की,
पढ़ते हैं ना अपने मोबाइल वगैरह में, तो उस बैटरी का क्या करता है, वो टेम्परेचर बढ़ा देता है। ठीक है ना, मैं बहुत सारे क्वेश्चन लाया हूं आपके लिए। उसका टेम्परेचर बढ़ा देता है, और एक निश्चित टेम्परेचर जब उसका हो जाता है तो फिर वो बैटरी एक धमाके के साथ फट जाती है। जैसे आपने देखा होगा हमारे यहाँ कई स्कूटी वगैरह फट गई, ठीक है ना, वहाँ भी तो लिथियम ही तो है। मोबाइल फट जाते हैं अपने, होता है ना, किसी ने कान के लगा रखा, पता लगा कान ही ले गया साथ में। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये काम हुआ यहाँ पर, तो हैंग कर दिया, उसका टेम्परेचर बढ़ा, और जैसे ही उन्होंने उसको यूज किया एक विस्फोट हो गया और मृत्यु हो गई। ये सारी कहानी है। कहानी समझे क्या? 3 देश आगे बीच में। अब देखिए यहां पर आपके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। मेरी बात को देखो बेटा, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि किसी भी करंट को तैयार कैसे किया जाता है। ये आप में एक क्षमता होनी चाहिए, ताकि जब आप अखबार पढ़ो ना आपको मजा आए कि यार मेरे काम की चीज है ये। जैसे ओबियसली बात है, एक तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो गया, पेजर क्या है, ठीक है। दूसरा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया ये विस्फोटक पदार्थ क्या है। फिर आपको उस बैटरी में जो लिथियम है इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। मैं बताऊंगा आपको कुछ नई चीजें, ठीक है ना, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये इसके बगैर काम नहीं चलेगा। एक आपको ये पता होना चाहिए ये हिजबुल्लाह क्या है, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए आपको सारी, ठीक। अब फिर जब हम लेबनान लेबनान बार बार कर रहे हैं तो लेबनान चर्चा में आ गया, तो आपको आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो लेबनान है ये किन देशों की सीमा से जुड़ा हुआ है। बनते हैं ऐसे क्वेश्चन, अभी बना था ना यूक्रेन वाला, कई बार आपको बताता हूं। तो ऐसे बनता है, लेबनान को कौन से सागर की सीमा स्पर्श करती है। अब यदि आप इसको मैपिंग के माध्यम से पढ़ते हो, जैसे यदि मैं आपको ये बताऊं इस तरीके से, ये रहा, अब ये पूरा भूमध्य सागर है, ये लेबनान है येलो कलर वाला, ठीक है। बीच में एक देश है ये साइप्रस है, कई बार पूछ लिया जाता है कि भूमध्य सागर में स्थित देश साइप्रस, चर्चा भी में रहता है। ये तुर्की है, कभी टर्की बोलते थे, इसको नाम बदल दिया गया इसका। ये सीरिया है, ये जो है आपका ये इजराइल है, ये इजराइल है, ठीक है। ये जॉर्डन है, ये सऊदी अरब है। तो जब आप देखोगे कि लेबनान की सीमा किसको स्पर्श करती है, तो एक जॉर्डन को करती है, एक इजराइल को करती है, और एक सीरिया को करती है। समझे बात को? इनको स्पर्श करती है, और कौन सा सागर लगता है, भूमध्य सागर। ये तो बेसिक बात आपको पता होनी चाहिए, इतना पता होना चाहिए आपको। और हिजबुल्लाह तो बाद में आएगा, समझा? इसको ऐसे पढ़ा जाता है ये। अब लेबनान का जो भी सिस्टम है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया ये, उसका थोड़ा सा इसका जो स्टैटिक पोर्शन होता है वो भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो मैं अब इसकी स्टार्टिंग करने जा रहा हूं, एक बार ये उतारिए और फिर मैं बताऊंगा। एक आपने नाम सुना होगा मोसाद। हिजबुल्लाह ने कहा कि ये मोसाद का किया धरा है। अब देखो आपको पता होना चाहिए मोसाद क्या है, ठीक है ना। ऐसे वो ये तो मैंने लिखे हैं, आप एक बार इसको उतारिए ताकि आपको चीज़ें थोड़ी समझ में आए, आप समझ सको कि क्या चीज़ें इसके अंदर पढ़ी जाती है, क्या होता है ये। ताइवान गोल्ड अपोलो, तो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट बनाने वाली कंपनी है। हालांकि इस गोल्ड अपोलो ने तो ये कह दिया है कि हमने नहीं बनाया, ये हमने ये ठेका किसी यूरोपियन कंपनी को दे दिया था, उसने बनाए थे ये पेजर। ये है,
चलें, आइए, क्लियर। आइए सबसे पहले आ जाइए पेजर पर। यहाँ पेजर में एक बात लिख दीजिए, यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसे बीपर के नाम से जाना जाता है, जिसे बीपर के नाम से जाना जाता है, बीपर के नाम से जाना जाता है। यह मैसेज भेजने के लिए होता है, मैसेज भेजने के लिए होता है। इसके लिए इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करते हैं, अंडरलाइन करें, इसके लिए इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर। बहुत शानदार क्वेश्चन, साइंस को जोड़कर आपसे पूछ लेगा कि जो पेजर होता है उसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी को, मतलब मैसेज जो हम भेजते हैं उसके लिए कौन सी तरंगों का इस्तेमाल करते हैं, रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। समझे ना बात को। ब्रैकेट में आप लिख देना कॉल नहीं होती, कॉल नहीं होती। चलें, आइए फिर लिखिए आइए अब देखिए इसमें जो बैटरी होती है लिथियम, लिथियम की बैटरी होती है। लिथियम की बैटरी होती है। तो पेजर के बारे में मैंने आपको ये बता दिया सारा, ठीक है। अब थोड़ी सी बात मैं इस हिजबुल्लाह के बारे में करना चाहूंगा। आ जाइए, अलग अलग चीजें निकालनी पड़ेगी इसमें। लिखिए हिजबुल्लाह, हिजबुल्लाह, इसमें लिखिए ये क्या है, लेबनान का अर्धसैनिक व राजनीतिक संगठन, राजनीतिक संगठन। जिसे लेबनान के संविधान में मान्यता है, जिसे लेबनान के संविधान में मान्यता है। लेबनान के संविधान में मान्यता है। आइए जी, अब देखिए चर्चा में कब आया। ये चर्चा में आया था 1982 के अंदर, 1982 में, ठीक है ना, जब इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर हमला किया था। ये तब आया था ये। लेकिन अब देखो आपको ध्यान रखना है, ये आ गया था उस समय 1982 में। अब देखिए ये आधिकारिक रूप से स्थापित कब हुआ। ये आधिकारिक रूप से जो स्थापित हुआ था ये हुआ था 1985। इस कारण से हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ। ऑफिशियली जो इसकी इस्टेब्लिशमेंट है ये 1985 है, ध्यान रहे।
ठीक है ना, क्योंकि अब ये चीजें पूछी जा सकती है आपसे। इसके जो नेता का नाम है ये है हसन नसरुल्लाह। हसन नसरुल्लाह। चले, अब देखिए, तो इजराइल ने जब किया था तो इसका मतलब इजराइल और लेबनान की बनती नहीं है, सिंपल सी बात है। तो अभी जो पेजर हमला हुआ है उसमें इन्होंने यही तो कहा है कि इजराइल में जो मोसाद है उसने हमारे पेजर के लिथियम की बैटरी में विस्फोटक लगा दिया था, उसने ये बात कही है। तो हम थोड़ी सी बात इजराइल की भी करनी पड़ेगी हमें, फिर मैं एक लाइन बना दूंगा उसमें हो जाएगा ये। इजराइल, लिख दीजिए दुनिया का सबसे बड़ा यहूदी देश। इसकी जो राजधानी है यरूशलेम। इसके जो प्रधानमंत्री है, ये भूल के भी मत भूल जाना, बेंजामिन नेतान्यू। बेंजामिन नेतान्यू लगा दीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट, बेंजामिन नेतान्यू। अब इजराइल की सीमा को स्पर्श करने वाले देश कौन कौन से हैं ये आपके सामने है सारी चीजें, ठीक है ना। वो अभी मैंने बता दिया था, वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैपिंग देखिए, ये ध्यान रखना है आपने। इसकी जो मुद्रा है न्यू शेकेल, और इसकी एक गुप्तचर संस्था है, ठीक है ना, जैसे अपने आईबी होती है ना वैसे, उसका नाम है मोसाद। अब ये मोसाद चर्चा में है। अब यहां पर आपसे किसी भी रूप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इजराइल के बारे में अभी आप जानते हो कि युद्ध चल रहा था। ये वाला जो पोर्शन है इजराइल का, ये मैप है इजराइल का, ये है गाजा स्ट्रिप, गाजा पट्टी, और ये वाला जो है इसका नाम है वेस्ट बैंक, पश्चिमी किनारा। ये वैसे तो ये दोनों एक जैसे सही हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों में थोड़ा फर्क है। ये थोड़े उदारवादी टाइप के हैं और ये क्या है, थोड़े कट्टर टाइप के हैं ये, ठीक है। वैसे समस्या इन दोनों की है इसके साथ, ठीक है ना। फिलिस्तीन, ये फिलिस्तीन है, ये समझे ना, ये फिलिस्तीन का ही भाग है, लेकिन इन दोनों भागों में क्या है, विचारों में डिस्टरबेंस है। ये कहता है शांति प्रिय है, यहां पर कभी नाम सुना होगा यासिर अराफात, ठीक है ना, वो इसके नेता रहे हैं कभी। ये फिलिस्तीन वाला मामला है, ये दोनों फिलिस्तीन में है, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा डिस्टरबेंस चलता रहता है। यहां क्या है, यहां जो इस पर जो नियंत्रण है ये हमास का है। हमास, अखबारों में नाम सुना होगा, आतंकवादी संगठन है ये, समझे ना। इसने अभी युद्ध छेड़ रखा है इजराइल के खिलाफ। ये वो है, गाजा पट्टी में रहता है ये हिंसक प्रवृत्ति का है ये। और ये जो है ये थोड़ा कहता है शांति प्रिय बातचीत। तो बोलचाल में हम कह सकते हैं इजराइल फिलिस्तीन युद्ध, ऐसे बोल देते हैं। ये मैंने आपको लेक्चर में सारा बताया हुआ है, पिछले लेक्चर जब आप देखोगे मैंने आपको एक रूपरेखा बताई है, ये ऐसे है सारा मामला, ठीक है ना। और यहां आपको ध्यान रखना है, जैसे ये वेस्ट बैंक फिलिस्तीन है ये, तो फिलिस्तीन यूएनओ का 194वां सदस्य देश बन सकता है। अभी जो सितंबर के अंदर महासभा का अधिवेशन हुआ था उसमें फिलिस्तीन आया था, ध्यान रखना, उसके नेता आए थे इधर, इसलिए ये
ध्यान रखना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, क्योंकि इस फिलिस्तीन का जो समर्थन कर रहा है अमेरिका कर रहा है, और अमेरिका आप जानते हो कि अपनी दादागिरी के लिए मशहूर है वो, ये है। तो ये चीज़ें मैंने याद कीजिए, कर्ण जी के में आपको करवाया हुआ है कि फिलिस्तीन 194वां सदस्य देश बन सकता है, अभी बना नहीं है, तो ध्यान रखना ये चीज़ें, ठीक है। तो ये मैंने एक ओरली आपको मैंने बता दिया, क्योंकि ये शब्द थोड़े चर्चा में रहे थे। आइए, अब क्या कहा है इन्होंने एक बात कही है, लिखिए, हिजबुल्लाह का आरोप, मोसाद ने पेजर की लिथियम बैटरी पर विस्फोटक पदार्थ लगा दिया। विस्फोटक पदार्थ लगा दिया। अब आप हिजबुल्लाह जानते हो, मोसाद जानते हो, पेजर जानते हो, ठीक है। बस एक विस्फोटक पदार्थ है, वो कौन सा लगाया था ये थोड़ा ध्यान रख लो। उस विस्फोटक पदार्थ का नाम है PETN, ठीक है ना। जैसे आपके केमिस्ट्री में क्वेश्चन आता है ना, कौन सा विस्फोटक पदार्थ है, कौन सा नहीं, धीरे से डाल देगा ये PETN, ये विस्फोटक पदार्थ है। ये पेंटा एरिथ्रोल, लिख दीजिए आप, इसको पूरा नाम लिखो, पेंटा एरिथ्रिटोल, आराम से लिखना, एरिथ्रिटोल, पेंटा एरिथ्रिटोल, टेट्रानाइट्रेट, टेट्रानाइट्रेट, ठीक है। अब ये जो लिथियम है, लिथियम के बारे में आप जानते हो, जो लिथियम है इसका परमाणु क्रमांक 3 होता है, अच्छे तरीके से आप जानते हो। और यदि हम करंट के बारे में बात करें तो जम्मू कश्मीर का जो रियासी नामक स्थान है, रियासी, और राजस्थान का जो डेगाना नामक क्षेत्र है, वहाँ से लिथियम के भंडार मिले हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, ये मैं पहले बता चुका हूँ, इसकी बात हम नहीं करेंगे। लेकिन लिथियम के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए एक्सेट्रा के रूप में। कैसे? इसमें लिखिए, लिथियम में लिखो, यह 1100 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये टेम्परेचर मेरी नज़र में महत्वपूर्ण है। 1100 डिग्री फ़ारेनहाइट, आप ये भी कह सकते हो 590 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। मोटे तौर पर आप 600 डिग्री सेंटीग्रेड कह दीजिए, याद रखने के लिए। 590 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापमान पर जल जाता है। जल जाता है, ठीक है। आइए, अब आप देखिए, यहां विस्फोटक लगा दिया और इन्होंने क्या कर दिया, वहां विस्फोटक लगा दिया। इसने क्या किया, इसके टेम्परेचर को बढ़ा दिया, और इसके टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो वो बैटरी थी वो फट गई। ये प्रोग्राम हुआ सारा। तो मोसाद के बारे में जान गए, इजराइल की गुप्तचर एजेंसी है ये। क्लियर होगी बात सारी? तो आपको ये थोड़ा सा ये ध्यान रख लीजिए। PETN में भी एक बात लिख दीजिए, इसमें लिखो, यह ब्लास्ट से 4230 डिग्री सेंटीग्रेड, 4230 डिग्री सेंटीग्रेड
तापमान पैदा करता है। चलें, अब ये जो PETN है, इसकी जो खोज की थी जर्मनी ने की थी। जर्मनी की एक कंपनी है, उसने इसकी खोज की थी, और ये जो खोज की थी 1894 में। 1894 में। इसमें लिखिए, इसका इस्तेमाल प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भी किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भी किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भी किया गया था। चलें, आइए, चलिए अब मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा लेबनान की। इसकी सीमाएं बता दी, किस देश को स्पर्श करती है ये। इसका जो निक नेम है, इसे कहा जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए ये, इसे कहा जाता है पूर्व का स्विट्जरलैंड। पूर्व का स्विट्जरलैंड कहते हैं इसको, पूर्व का स्विट्जरलैंड। इसकी जो राजधानी है ये है बेरूत। सिडोन व त्रिपोली, सिडोन व त्रिपोली। इसमें लिखो, यह लेबनान के तेल क्षेत्र है। यह लेबनान के तेल क्षेत्र है। इसके जो प्राइम मिनिस्टर है ये है नाजिब मिकाती। नाजिब मिकाती प्राइम मिनिस्टर है इसके। और मुद्रा भी लिख दीजिए, इसकी मुद्रा है पौंड। पौंड इसकी मुद्रा है। चलें, आइए, चलिए अब थोड़ी सी बातें इसके आसपास की ओर बता देता हूं, जो आपके एग्जाम में आती है। ये तुर्की है। इस तुर्की के ऊपर काला सागर है, ठीक है ना, महत्वपूर्ण है काला सागर, जिसमें डेन्यूब नदी गिरती है। ये है, ये जो तुर्की है, इसके अंदर जो है एक झील है। इस झील का नाम है लेक वॉन, या वॉन झील भी कह सकते हो आप, जो भी आप लिखना चाहो। लेक वॉन, लेक वॉन एक झील है। ये झील क्या है, विश्व में सर्वाधिक लवणता वाली झील है। ये सबसे ज्यादा लवणता वाली झील है ये तुर्की। ये जो तुर्की है, इसकी राजधानी है अंकारा। अंकारा इसकी राजधानी है तुर्की की। और सीरिया की राजधानी जो है ये है दमस्कस। दमस्कस ये सीरिया की राजधानी है।
दमस्कस। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये जो सीरिया और तुर्की है, यहां पर क्या है, वर्ष 2023 के अंदर भूकंप आया था। तो उस भूकंप से निपटने के लिए, उससे जो नुकसान हुआ था उसकी क्षतिपूर्ति के लिए भारत ने सहायता की थी, और उस सहायता को नाम दिया था भारत ने ऑपरेशन दोस्त। ठीक है ना, ऑपरेशन दोस्त नाम दिया था। तो ऑपरेशन दोस्त 2023 में भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था, जो कि किससे संबंधित था, तुर्की और सीरिया में भूकंप से निपटने से संबंधित था। अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा पुराना हो गया लेकिन 2023 की बात है, तो आप जानते हो कि लगभग 1.5 साल का पोर्शन आपके आता ही रहता है। लेकिन ऑपरेशन दोस्त बहुत बार कराया हुआ है आपको, इसलिए यहाँ पर आप कुछ कह नहीं सकते मेरे को। आप चाहो तो यहाँ पर एक छोटा सा लिख दीजिए ऑपरेशन दोस्त, बस आपके दिमाग में चलना चाहिए। ऑपरेशन दोस्त 2023, ये जानकारी होनी चाहिए आपको बस। यहां पर कि तुर्की और सीरिया में जब भूकंप आया था तो उससे निपटने के लिए भारत सरकार के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन। अब जैसे बोल रहा हूं वैसे घर पे जाके लिख देना, अब ज़्यादा वक्त नहीं है इसमें। ठीक, अब ये जो आप देख रहे हो इजराइल और जॉर्डन, ठीक है ना, इजराइल और जॉर्डन जो आप देख रहे हो, यहां पर क्या है, देखो इधर देखो, इन दोनों की सीमाओं के बीच में यहां है डेड सी, डेड सी, मृत सागर, मृत सागर है ये। ठीक है ना, एक छोटा सा पानी का एरिया मिलेगा आपको, ये डेड सी है। ये क्या है, एशिया का सबसे निम्नतम बिंदु है। एशिया का सबसे निम्नतम बिंदु, लोवेस्ट पॉइंट ऑफ एशिया। ठीक है ना, गहराई वाला बिंदु है। जैसे राजस्थान में गहराई वाला बिंदु कौन सा है, सांबर झील, वैसे। तो ये डेड सी, डेड सी किसके बीच में है, इजराइल और जॉर्डन के बीच में है। ये ध्यान रखना ये चीजें। चलें, आइए अब आप देखिए, ये इजराइल है और ये सीरिया है। इजराइल और सीरिया के बीच में, यहां पर इजराइल और सीरिया के बीच में, यहां पर कोई एक लाइन निकाल दो, गोलान की पहाड़ियां है, गोलान की पहाड़ियां, इसको भी आप टिक कीजिए, महत्वपूर्ण है ये। गोलान की पहाड़ियां, कई बार गोलान क्षेत्र भी बोल देते हैं। ठीक है, ये इजराइल और सीरिया के बीच में है। वहां हो सकता है आपको दिक्कत आ जाए, कंफ्यूजिंग हो जाए, इसलिए आप चलो मैं लिखा ही देता हूं, लिख दीजिए, इजराइल और सीरिया के बीच में विवादित क्षेत्र, इजराइल और सीरिया के बीच में विवादित क्षेत्र। क्लियर? तो सितंबर 2024 में लेबनान में जो हमला हुआ था, पेजर हमला हुआ था, उस पर संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि ये मोसाद ने करवाया है, और इसके लिए उसने जो पेजर थे उस पर एक विस्फोटक पदार्थ लगाया, पीटीएन, और जो उससे उसका क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ गया लिथियम की बैटरी का, और वो फट गई। एक तरीके से ये साइबर हैकिंग का मामला है, ये साइबर तरीके से हैक कर दिया। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आने वाले समय में यदि मोबाइल को हैंग कर दिया गया, और सभी के मोबाइल हैंग कर दो और वहां से एक बटन ही तो दबाना है, इतने में तो बैटरी फट जाएगी। तो ज्यादा कान के मत लगाया करो, थोड़ा दूर भी रखा करो उसको। ये चिंताजनक है ये स्थिति। अपने ठीक है हंस लेते हैं 2 मिनट, क्योंकि हमारे नहीं हुआ इसलिए हम हंस लेते हैं, लेकिन आने वाले समय में किसी भी रूप में ये समस्याएं आ सकती है। क्या हैंगिंग नहीं होती? होती है, ठीक है ना। हैंगिंग से ये घटना आ गई हमारे सामने, विस्फोट करा दिया, कुछ भी हो सकता है।
चाइना का माल अपने नहीं खरीदते, खरीदते हैं ना। चाइना के साथ हमारे संबंध कैसे क्या है, पाकिस्तान का भी दोस्त है वो। तो चाइना का माल जब हमारे यहाँ आए, पता लगा 2 कान थे, इसमें से एक रह गए। ठीक, ये सब इंपॉर्टेंट है सारी चीजें। विशेष रूप से लेबनान की सीमा को स्पर्श करने वाले देश, ध्यान रखना, मेरी बात याद रखना ये। और बैटरी बाट भी तो बाद में फटेगी, पहले ये ध्यान रखना ये। बेरूत राजधानी। दूसरा जो मैं क्वेश्चन आपके लिए मान के चलता हूं, वो मैं ये मान के चलता हूं, ये ताइवान टाइप का इलेक्ट्रॉनिक के मामले में सबसे आगे है। ठीक है, तो यहां जो आपके क्वेश्चन बनता है, जो कि आया हुआ है कि दुनिया में सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर बनाने वाला देश कौन सा है, ताइवान। यह एसएससी में आया हुआ है, दुनिया में सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर बनाने वाला देश ताइवान है ये। ठीक है ना। और दूसरा ये हिजबुल्ला। ठीक है ना, हिजबुल्ला क्या है, हिजबुल्ला का संबंध किससे है। तो एक चीज और आपने ध्यान में रखनी है, ये हिजबुल्ला जो है, आप बार बार पढ़ रहे होंगे, ईरान समर्थित, बार बार पढ़ रहे हो, ईरान समर्थित लेबनान में हिजबुल्ला के 3000 पेजरों पर जो कर्मचारी इस्तेमाल कर रहे थे, उन पर साइबर हमला हुआ। या आप अखबारों में पढ़ रहे होंगे। तो ईरान का समर्थन प्राप्त है इसको, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, हिजबुल्ला। ठीक है ना। जैसे यदि मैं पुराने पेपर देखूं तो आपसे एक है बोको हराम। अब देखो मेरी बात सुनिए, हम आतंकवादी मानते हैं, जहां रहते हैं वो थोड़ी मानेंगे इसको, समझे ना बात को। भाई जहां अपना अपना सिस्टम है, हमारी नजर में बुरा है, उनकी नजर में क्या पता बहुत अच्छा हो। तो जैसे बोको हराम पे क्वेश्चन आया हुआ है, नाइजीरिया का आतंकवादी संगठन है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है हमास क्या है, ये इजराइल का आतंकवादी संगठन है ये। उसी तरीके से हिजबुल्ला, अब कहने को तो इसको आतंकवादी संगठन के रूप में देखा जाता है। ठीक है ना। जैसे आपने जब ये गाजा पट्टी को लेकर इजराइल का संघर्ष चला था, हमास और इजराइल का, तब ये कहा था कि हिजबुल्ला ने हमास को समर्थन दिया, ये लाइन आई थी अखबार में। तब भी मैंने हिजबुल्ला के बारे में बताया था आपको, तब भी बताया था, नया नाम नहीं है अपने लिए। अब पढ़ते लिखते नहीं हो, ये आपकी समस्या है भाई, उसमें तो मैं अब क्या करूं। ठीक। और इजराइल पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, इसमें कभी कोई किंतु परंतु नहीं है। ठीक है, आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं। इजराइल की सीमा को स्पर्श करने वाले देश, ये मैप में देखिए, लिखिए। ठीक है ना। पता लगाना मिस्र है क्या, पता लगाना सऊदी अरब है क्या, देखना, फिर बात करेंगे। ठीक है। एक ये जो है ना, ये इस पे भी मैंने एक बार क्वेश्चन देखा हुआ है, बेंजामिन नेतान्याहू, ये सीधे क्वेश्चन आए हुए हैं ये। लेबनान, अब लेबनान के संबंध में राजधानी पूर्व का स्विट्जरलैंड, और हालांकि प्रधानमंत्री का नाम इतना सामने आ नहीं रहा है तो थोड़ा कम महत्वपूर्ण बन जाता है, ज्यादा तो हिजबुल्ला ही चल रहा है। साइंस से जोड़कर आपसे पूछ लेगा कि लिथियम की बैटरी कितने टेम्परेचर पर फट सकती है, यह साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है ना। जैसे आपके क्वेश्चन आता है ऑक्सी एसिटिलीन जो वाला वेल्डिंग करते हैं ना, वेल्डिंग, उसका टेम्परेचर कितना होता है, ऐसे पूछते हैं। तो बैटरी, यदि हम कहते हैं कि भारत में ई व्हीकल बढ़े, ई व्हीकल का इस्तेमाल करो, तो नीचे लिखा होता है चुनौतियां। तो चुनौतियों के नीचे पहली लाइन यही होती है, बैटरी के फटने की घटनाएं। हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल तो इस्तेमाल कर लें, प्रदूषण को तो रोक लेंगे, लेकिन पता लगा कि उस पे बैठे हैं और गया मामला। घटनाएं घटी थी ना, जयपुर में भी घटनाएं घटी थी। एक बैटरी थी, वो लेके गए, स्कूटी लेके गए, कड़ी की सब्जी ले रहे थे तो जल गई। शुक्र है कि सब्जी ले रहे थे, और जी सब्जी ले नहीं रहे होते तो साथ में चले जाते वो भी। ऐसे है ये चीजें। ठीक, चलिए जी, चीजें समझ में आई। आइए इसके आगे की बात कल करेंगे।